हेलो दोस्तों, धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं 15 क्वेश्चन जो एसएस आर्मी जीडी में आते हैं और पूछे जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अरब महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सब लोगों को पता होगा संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ठीक। और यह सबसे बड़ा महासागर भी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, भारत में ने गोवा को पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र कराया था? तो भारत ने गोवा को कब स्वतंत्र कराया था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1960। तो जो गोवा राज्य था उस पर पुर्तगालियों का कब्जा था, तो इसे भारत ने 1961 में आज़ाद करवाया था। और इससे आप ये भी ध्यान रखना कि भारत में सबसे पहले यूरोप से कौन आया था? पुर्तगाली। और सबसे बाद में कौन गए थे? पुर्तगाली। तो सबसे पहले आए भी भारत पुर्तगाली थे और सबसे बाद में गए भी कौन थे? पुर्तगाली थे। इसी प्रकार पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सीन नदी, ऑप्शन बी थेम्स नदी, ऑप्शन सी वोल्गा नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? देखो, पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। और पेरिस किसके किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वनस्पति बाग कौन से शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पति बाग कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय लखनऊ वनस्पति बाग किस में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में स्थित है। कौन से में स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ठीक। इसके बाद H1N1 क्या है? ये एक वायरस होता है H1N1। तो इसके बारे में पूछा कि H1N1 क्या है? तो H1N1 ये किसका वायरस है? खांसी का है, बर्ड फ्लू का, स्वाइन फ्लू का, इनमें से कोई नहीं। तो ये H1N1 वायरस है, ये किसका है? स्वाइन फ्लू का है, ठीक। इसके बाद पूछा है छठा क्वेश्चन, प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ पर स्थित है? ठीक, प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च, ये चर्च है, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो ये जो चर्च है ये जब यूरोपीय भारत आए थे तो उन्हीं ने ही बनवाया था और ये सबसे पहले बनवाया गया चर्च है। ये कहाँ स्थित है? ये गोवा राज्य में स्थित है। इस प्रकार सातवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो ऑप्शन ए भूपेन हजारिका सेतु, ऑप्शन बी महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन सी नेहरू सेतु, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी सेतु। तो ध्यान रखना, ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल ये है भूपेन हजारिका पुल। और ये किस राज्य में है? ये भी ध्यान रखना। तो ये है असम राज्य में। और किस नदी के ऊपर बना है? तो ये बना है लोहित नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर? लोहित नदी के ऊपर। लोहित नदी। और किस राज्य में? असम राज्य में, ठीक। और इसका एक अन्य नाम भी है कि ये दो शहरों को जोड़ता है, तो इसे ढोला सादिया पुल कहते हैं। मतलब एक तरफ ढोला, एक तरफ सादिया। तो ये भारत का क्या है? सबसे लंबा सड़क पुल है, ठीक। इसके बाद पश्चिमी तट पर देखिए, हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम और ऑप्शन सी, यहाँ पर ये ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी कोच्चि, ठीक। इसके बाद ऑप्शन डी मुंबई। तो बंदरगाह यानी पश्चिमी तट पूछा है तो पहले तो भारत बना ले, प्रायद्वीप भारत, क्योंकि बंदरगाह पश्चिम में ही होंगे। तो ये हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया पूर्वी तट। तो पोरबंदर पूर्वी तट, विशाखापट्टनम इधर पूर्वी, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा है कि पश्चिमी तट पर। तो पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई, ऑप्शन डी। मुंबई कहाँ पर? यहाँ महाराष्ट्र में। कोच्चि कहाँ? केरल में, ठीक। लेकिन सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो रोम, जापान, इजिप्ट, फिनलैंड। तो ये पता होगा कि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और ये जो बहती है तो ये मिस्र से होकर बहती है और मिस्र को ही कहते हैं इजिप्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ऑप्शन सी। और मिस्र, इजिप्ट को कहा जाता है मिस्र, हिंदी में कहते हैं मिस्र, इंग्लिश में इजिप्ट, जैसे इंडिया और भारत, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? तो नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग कब स्थापित किया गया था? तो भारत में योजना आयोग जो स्थापित किया गया था वो भारत में ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1948 और ऑप्शन डी 1951। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
12 की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए भवन निर्माण, ऑप्शन ए सड़क निर्माण, ऑप्शन सी बांध निर्माण, ऑप्शन डी मंदिर निर्माण। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इसके तहत देखो ये क्या किया गया था कि 4 बड़े बड़े शहरों को जोड़ा गया था सड़क के माध्यम से। यहाँ पर हो गया दिल्ली, ये हो गया मुंबई हमारा, और ये चेन्नई, और ये कोलकाता। तो 4 बड़े बड़े शहरों को जोड़ा गया था सड़क के द्वारा। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इस परियोजना का नाम था। तो ये किससे संबंधित हो जाएगी? सड़क निर्माण से। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है, और ये क्वेश्चन आता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए मणिपुरी नृत्य, ऑप्शन बी उड़िया नृत्य, ऑप्शन सी कथक नृत्य, ऑप्शन डी भांगड़ा नृत्य। तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किससे है? कथक नृत्य से। और ये लखनऊ घराने से संबंधित थे पंडित बिरजू महाराज, इनका कथक से संबंध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 14वां क्वेश्चन, कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? ऑप्शन ए 26 मार्च, ऑप्शन बी 16 दिसंबर, ऑप्शन सी 14 अगस्त, ऑप्शन डी 20 दिसंबर। तो बांग्लादेश जो अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 मार्च को। बांग्लादेश ये पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसे 1971 में भारत ने एक स्वतंत्र देश बनाया था। तो ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 मार्च को मनाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन, और इसमें डैश यानी खाली स्थान दिया है, ने शुरू किया था। यानी चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो ऑप्शन ए सुंदरलाल बगोड़ा, ऑप्शन डी देवीलाल, ऑप्शन सी मेघा पाटकर, ऑप्शन बी बीसी पाल। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो सुंदरलाल बगोड़ा के द्वारा, और ये कब किया गया था? 1973 में। और कहाँ से हुआ था ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ये हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिला से। चमोली जिला से, उत्तराखंड के, इधर लिख देता हूँ, चमोली जिला से। ठीक, तो 15 का ऑप्शन ये हो जाएगा कि सुंदरलाल बगोड़ा ने चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था 1973 में। और कहाँ से? उत्तराखंड के चमोली जिला से। ये चिपको आंदोलन था, ये पेड़ों को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी, जिसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। तो इस प्रकार आज ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार आप हमसे रोज़ जुड़ते रहिए, और हम रोज़ बिल्कुल जेन्युइन 15 क्वेश्चन जो आते हैं आर्मी में वही रोज़ करवाएंगे आपको हल, जिससे आपके पेपर में मदद मिलेगी और आपका पेपर अच्छे से बढ़िया होगा। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।